बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 20 जून रात का टाइम, साल 2026 और मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। मिडल ईस्ट से अहम तरीन खबरें सामने आ रही है। ईरान ने एक तीर ईरान ने चलाया है और आप कह लें कि यूएई का, कतर का, बहरीन का, कुवैत का सबका शिकार कर दिया है। बड़ा खड़ाक ईरान की जानब से किया गया है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आज रात इसराइल के ऊपर बहुत भारी गुजर सकती है। इस हवाले से ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया है, बहुत बड़ा खड़ाक किया ईरान ने। और इसके साथ साथ एक अच्छी खबर जो है इस जंग को क्लोज करवाने के हवाले से भी पाकिस्तान की मदद से सामने आ चुकी है। इस पर भी बात करनी है और मैं अमेरिका का मौक़िफ़ भी, ईरान का मौक़िफ़ भी और पाकिस्तान का मौक़िफ़ तीनों का आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान की जानब से भारत के ऊपर बिजलियां गिरा दी गई हैं। आप जानते हैं कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा एक पेज पर आए हैं, जिसकी वजह से मोदी और उसके हवारियों की नींदें पहले ही हराम हो चुकी हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की नेवी की जानब से एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसके बाद लंका आप कह लें कि उनके ऊपर ढा दी गई है, बिजलियां गिरा दी गई हैं। ये बड़ी आम खबर है और ये आखिर पर आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले पाकिस्तान की जानब से जो आम तरीन इस वक्त स्टेटमेंट सामने आ रही है वो आप लोग जान लें। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद के मुताबिक जो MOU है उसके तहत तकनीकी सतह के मुज़ाकरात कल स्विट्जरलैंड के अंदर होने जा रहे हैं, यानी एतवार के दिन। अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे, जबकि पाकिस्तान और कतर के सालसी जो वफूद हैं वो मुज़ाकरात में बाकायदा शिरकत करेंगे। पाकिस्तान जो है मेज़बानी करेगा। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात 21 जून को बर्गन स्टॉक स्विट्जरलैंड में मुनक्कद किए जाएंगे। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान बतौर सालिस इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद में सहूलतकारी अपनी जारी रखेगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद मुफाहमती यादाश्त के तहत तय पाने वाली पेशरफ्त को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान और कतर अपनी सालसी किरदार के जरिए खित्ते में पायदार अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। अब ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की जानब से सामने आ रही है। मैंने आप लोगों को दिन टाइम बता दिया था कि जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ईरान के अंदर गए हैं और ईरान के ऑफिशियल के साथ जो मुलाकात की है उसका बुनियादी तौर पर एक ही मकसद हो सकता है। और वो मकसद क्या हो सकता है कि जो स्विट्जरलैंड के अंदर मुज़ाकरात हैं वहां पर ईरान का जाना जरूरी है, तो ईरान को एतमाद में लेना कि आप वहां पर जाएं तो आपके जो मुतालबात हैं वो माने जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि माने नहीं जाएंगे। तो इस चीज पर अब अमेरिका का क्या मौक़िफ़ सामने आया है। जो JD वैंस हैं, नायब सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने एक आम तरीन स्टेटमेंट जारी की है। वो कहते हैं कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ ईरान से मुज़ाकरात के लिए स्विट्जरलैंड जो है वो पहुंच चुके हैं। ये है इस वक्त ईरान की दहशत। देखें, हमेशा जिसका पलड़ा भारी होता है आखिर में वही जाता है। ये आप बखूबी जानते हैं। दुनिया का एक दस्तूर है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी कोशिश होती है कि जब मैं जाऊं तो दुनिया खड़ी होकर मेरा इस्तकबाल करे, मैं पहले वहां पर ना चला जाऊं। मेहमान खुसूसी जो होते हैं वो आखिर में जाते हैं। अभी सूरत आप देख लें कि स्विट्जरलैंड के अंदर मुज़ाकरात होने हैं तो अमरीकी वफूद पहले पहुंच चुके हैं और ईरान बाद में पहुंचेगा। अब भी जिन लोगों को ये शक है कि ईरान ये जंग हार गया है और अमेरिका ये जंग जीत गया, फिर मैं उनको समझा नहीं सकता। आप भी है कमेंट सेक्शन के अंदर उनको समझा दें, शायद उनको समझ आ जाए। अमेरिकी नायब सदर के मुताबिक ईरान के साथ बातचीत एतवार को मुतवक्की है। ईरान से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका नुमाइंदा चंद दिनों में स्विट्जरलैंड जाने का भी, आइंदा चंद दिनों में खुद भी स्विट्जरलैंड के अंदर जा सकते हैं। JD वैंस अमेरिका के नायब सदर हैं। ईरान मुज़ाकरात एतवार को होने का अमकान है। स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकरात के लिए वहां पर मौजूद हैं। ईरान मुज़ाकरात को एक मौका दिया जा रहा है, हम जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पूरी उम्मीद हैं। ये अब स्टेटमेंट सामने आई है अमेरिका की जानब से, यानी अमेरिका की जानब से तस्दीक होगी कि वहां पर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अब ईरान रह गया। ईरान के जो वजारत खारजा के तर्जुमान है इस्माइल बक्काई, अब उन्होंने जो बयान जारी किया है ये सुने और फिर जो ईरान ने शिकार किया है एक तीर से वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो कहते हैं, उन्होंने तस्दीक कर दिया और एक खबर ये भी सामने आ रही है कि जो मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं वो ईरान के वफद के साथ ही स्विट्जरलैंड के अंदर पहुंचेंगे। इस हवाले से जो स्विट्जरलैंड में फरीक मुखालफ की जिम्मेदारियों पर अमल दरामद का मुतालबा किया जाएगा, इस्माइल बक्काई ने कहा है। मुकम्मल वो क्या कहते हैं कि ईरानी वफूद स्विट्जरलैंड जाकर फरीक मुखालफ से यानी अमेरिका से अपने वादों पर अमल दरामद करने का मुतालबा करेगा। अमेरिका अपने वादों की पासदारी कर रहे जबकि ईरान अपने वादों की पासदारी कर रहे, जबकि अमेरिका से भी इस तरह अमल दरामद करने का मुतालबा किया जाएगा। लुबनान पर हमले रोकने के लिए अमेरिका को इजराइल पर दबाव डालना चाहिए। स्विट्जरलैंड में अमेरिकी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा भी किया जाएगा। अगर कुछ वादे पूरे ना हुए तो मुआहदा खतरे में पड़ सकता है। मुफाहमती यादाश्त का मकसद अमल के बदले अमल था।
ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान ने यह बयान दिया है। उनका कहना है अगर अमेरिका ने वादे पूरे ना किए तो ईरान फिर वही करेगा जो उसने करना है, मुनासिब इकदाम उठाएगा। अब कल एक तरफ तो ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, मुतवक्की हैं, लाजमी नहीं होंगे, बयानात सामने आते रहते हैं, एंड टाइम पर भी आप जानते हैं कि आकर कोई ना कोई मसला बन जाता है, मुज़ाकरात रुक जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ आज की रात इसराइल पर तबाही की रात जो है वो भी बताई जा रही है। तीर का जो एक तीर का मैंने बताया कि एक तीर से सबका शिकार किया, सब पर तबाही फेर दी है, वो आबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने बंद कर दिया है। आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया ईरान ने, ये छोटी बात नहीं, आप जानते हैं आबनाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर तेल का बहरान आ गया था। अब बताया ये जा रहा है, जो जिमी विर्क जैसे और दूसरे जो इंटरनेशनल अफेयर पर बड़ी बात करते हैं वो कहते हैं कि ईरान इसराइल पर हमला करेगा क्योंकि इसराइल लुबनान में जारहियत से बाज नहीं आया और हमले उसने जारी रखे हुए हैं, और आबनाए हुर्मुज़ को भी इसी वजह से बंद कर दिया जो सीज फायर की खिलाफवर्जियां की जा रही हैं। अब एक सीज फायर, ये एक आबनाए हुर्मुज़ बंद करना, ये इतना बड़ा हथियार है। मैं समझता हूँ कि अगर मिसाइल की बरसात भी कर दी जाए ना यूए के ऊपर या किसी दूसरे मुल्क के ऊपर, इतना इनको फर्क नहीं पड़ता जितना आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दे, पूरी दुनिया के अंदर तरतल्ली मच जाती है। पूरी दुनिया जो है वो सर पकड़ के सबके वज़ीर आज़म बैठ जाते हैं, तेल हमारा अब कहाँ से गुजरेगा। तो ये अब ईरान ने बड़ा कदम उठा लिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो भी आज रात अफगानिस्तान के अंदर बड़ी स्ट्राइक कर सकता है, ये बात आप याद रखें, यहाँ पर भी आपने नजर रखनी है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है वो आप जानते हैं कि एक पेज पर आ चुके हैं। तो भारत जो है वो इस वक्त तशवीश का इजहार कर रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगाया है कि उसने भारत का मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश में हंगूर सबमरीन YJ-18 मिसाइलों के साथ तैनात कर दिया है। अब ये YJ-18 मिसाइल क्या है और हंगूर क्रास अबदोज क्या है, क्या वाकई ये बहरे बंगाल के अंदर इसको रखा जाएगा, तो इस हवाले से रिपोर्ट मैंने तैयार की है। तो नाजरीन मोहतरम, ये हंगूर क्लास सबमरीन ये पाकिस्तान नेवी की जदीद तरीन स्टेल्थ अबदोजों की क्लास है जो चीन के ताउन से अभी तैयार की जा रही है। ये अबदोजें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपलेशन यानी AIP सिस्टम से लेस हैं, जिसकी बदौलत ये कई हफ्तों तक पानी की सतह पर आए बगैर गहरे समंदर में छुपी रह सकती हैं। और जो इसके ऊपर मिसाइल है ये भी चीन का एक इंतहाई यानी YJ-18 ताकतवर और जदीद एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। ये हाइपरसोनिक रफ्तार से अपने हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। और बांग्लादेश में अगर इसकी हम तैनाती के हवाले से बात करें, चूंकि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान एक पेज पर आए हैं और उस वक्त से लेकर आज तक मोदी और उसके हवारियों की तो नींदें हराम हो चुकी हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान की बहरिया ने खलीजे बंगाल में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का इशारा दिया है। भारतीय दफाई माहिरीन और मीडिया की जानब से ये दावे और खदशात सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान खलीजे बंगाल में भारत को चैलेंज करने और मशरकी मुहाज पर दबाव बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी पानियों या पोर्ट्स का फायदा उठा सकता है और वहां पर अपनी तैनाती करके, आप सीधे अल्फाज में कह रहे हैं कि वहां पर बैठकर मोदी की गर्दन को दबोच सकता है। चिकन नेक को दबोच लेने का मतलब है मोदी की गर्दन को दबोच लेना, जो वहां से हम बांग्लादेश के साथ ताउन करके हम जो है वो इस चीज को कर सकते हैं। 7 जो रियासतें हैं उनका मुनक़ती हो जाएगा ताल्लुक ही भारत के साथ, तो मोदी फिर देखता रह जाएगा। इस वजह से पाकिस्तान जो है इस वक्त 2 मुहाजों पर लड़ रहा है। हमेशा कहता हूँ, एक तरफ दहशतगर्दों के साथ, दूसरी तरफ भारत के साथ, और भारत ने प्रैक्टिस के थ्रू ये हमले करवाने शुरू किए हुए हैं। तो ये तमाम ताज़ा तरीन सूरत हाल, आप इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। और बिलखसूस क्या ईरान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, एतमाद करना चाहिए या नहीं, क्योंकि पहले वाले मुज़ाकरात पर तो कोई अमल हो नहीं रहा। मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।